वीवो का एक और नया तगड़ा स्मार्टफोन फाइनली आ चुका है जो कि Vivo Y400। दोस्तों ये बात तो सच है कि पैसा बोलता है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टेक यूट्यूबर का एक्सपोज करने वाला हूं कि वो जो टेक यूट्यूबर है कुछ इस तरह का है कि अगर उसके पास थोड़े से भी पैसे आ गए किसी ब्रांड की तरफ से तो जो ब्रांड ने उसको प्रोडक्ट दिया है उस प्रोडक्ट के बारे में जबरदस्ती की तारीफ कर देगा, भले ही वो उस प्राइस में बिल्कुल बेकार हो या फिर अच्छा हो कि नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसके दिमाग में एक चीज है, मुझे पैसा मिलेगा तो मैं इसकी तारीफ करूंगा और इस तरह से करूंगा कि आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए अगर आप लोगों को बजट उस प्रोडक्ट वाला हो तो आज की इस वीडियो में मैं उस टेक यूट्यूबर का एक्सपोज करने वाला हूं। वो कौन है आप लोगों को पता चल जाएगा। उसका एक वीडियो ले लिया है। अभी हाल ही में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है Vivo Y400 और आप लोगों को पता होगा कि Vivo की जो Y सीरीज है वो ऑफलाइन सीरीज है और Y सीरीज जो है बजट के हिसाब से उसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो काफी बेकार मिलते हैं। मतलब जिस तरह की प्राइस होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं और सबसे कमजोर चीज होती है उनके अंदर वो उनका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर सबसे बेकार टाइप का उसमें देखने को मिलता है। तो अभी जो Vivo Y400 लॉन्च हुआ है और वो प्रोडक्ट Vivo ने उस यूट्यूबर को भेज दिया था प्रमोशन करने के लिए, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और उसने उसकी इस तरह से तारीफ की कि कोई उसमें कमी निकालने की सोच भी नहीं सकता। तो सबसे पहले आप ये पहला इसका क्लिप देखिए उस वीडियो का, फिर मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। भाई असली में जो Vivo है क्या अपने बजट सीरीज के ऊपर ध्यान दे रहा है या नहीं, क्योंकि इनका जो आजकल आकर्षण चल रहा है ना वो इनकी बड़ी सीरीज के ऊपर, जैसे कि अभी X200 सीरीज आई जिसके अंदर फैन एडिशन आ गया था जो काफी ज्यादा फोन। तो आप लोग इस यूट्यूबर को तो पहचान ही गए होंगे। इसके अभी के टाइम पर लगभग 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, लेकिन इसके बाद कभी गलती से कंपनी की तरफ से कोई प्रोडक्ट आ जाए पेड रिव्यू के लिए तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देगा, चाहे वो प्रोडक्ट बेकार हो या फिर सही। और यहाँ पर इस भाई ने बोला है कि Vivo Y400 जिसका बजट 22,000 रुपए है और इस तरह के बजट के ऊपर Vivo कभी ध्यान नहीं देती है। उसका कहने का मतलब यह है कि 18-20 हजार रुपए वाला बजट स्मार्टफोन के ऊपर वो कभी ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ अपने X सीरीज वाले स्मार्टफोन के ऊपर ध्यान देती है, जैसा कि इसने बताया था X200 FE। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अभी जो Vivo T4 लॉन्च हुआ है, Vivo T4R लॉन्च हुआ है, T4X भी लॉन्च हुआ जो कि 13,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि Vivo बजट स्मार्टफोन पर ध्यान नहीं देती है। वो 10-12 हजार रुपए वाला स्मार्टफोन के ऊपर भी अच्छे से ध्यान देती है और उसके बजट के अकॉर्डिंग उसमें काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया है कि Vivo के जो स्मार्टफोन 20,000 से नीचे आते हैं वो सब बेकार होते हैं, लेकिन Vivo Y400 जो है उन सब से काफी अच्छा रहने वाला है। एंड मेरे को ना हैरानी सी हो रही थी कि भाई Vivo ने अपने इस Y सीरीज के अंदर भी ना एक ऐसी चीज डाल दी जो मुझे पता ही नहीं था और ऐसे उम्मीद ही नहीं थी कि आ सकता है। वो है भाई IP68 एंड 69 की रेटिंग। ये जनरली जो है 40-50 हजार वाले रेंज के स्मार्टफोन में आती है। अब इसका ये कहना है कि मोस्टली IP68 और IP69 की जो रेटिंग मिलती है वो सिर्फ 40-50 हजार रुपए वाला स्मार्टफोन के अंदर ही देखने को मिलती है, 20,000 रुपए वाला स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर तो Vivo का खुद का ही Vivo T4R वो IP69 की रेटिंग के साथ में आता है। उसके अलावा मोटरोला के ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जो कि 20,000 रुपए की प्राइस के आसपास मिल जाते हैं और उनमें भी IP69 की रेटिंग भी मिल जाती है और मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा झूठ बोल रहा है और सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि वो Vivo Y400 की तारीफ कर सके और उसके बदले उसे कुछ ज्यादा अमाउंट मिल सके Vivo की तरफ से। तो यहाँ पे भाई जो डिस्प्ले लगाई गई है वो है 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डॉच डिस्प्ले। ये DCI-P3 कलर गैमेट सपोर्ट करती है, साथ ही में 18 हर्ट्ज का पीक मिलता है और 1200 हर्ट्ज का HBM मोड मिल जाता है। 1200 हर्ट्ज मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है अगर आप लोग बजट देखो इस वाले स्मार्टफोन का। आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी और ऊपर से AMOLED पैनल है भाई, आपको कलर्स के अंदर फर्क पता चलता है, जो सैचुरेशन हो गई, कंट्रास्ट हो गया, शार्पनेस हो गई, डिस्प्ले के अंदर बरकरार है। और उसी के चलते AMOLEड डिस्प्ले होने की वजह से फोन के अंदर को मिलता है भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। वैसे तो नॉर्मल ऑप्टिकल वाला है, प्लेसमेंट हल्की सी नीचे बट अदरवाइज भाई काम बढ़िया करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हिसाब से तो इसका डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया हो गया 22,000 रुपए की प्राइस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी टाइप की क्वालिटी का डिस्प्ले आपको 15,000 रुपए वाले स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा जो कि एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और वही सेम टाइप का डिस्प्ले आपको यहाँ पर 22,000 रुपए की प्राइस में मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसका डिस्प्ले बेकार है, लेकिन इसमें कुछ भी यूनिक या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इसने इसके जो डिस्प्ले उसकी भी जबरदस्ती से तारीफ कर रखी है। बट आप लोग एक चीज पे ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, अब तक मुझे लग नहीं रहा दे रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग डिस्प्ले के साइड में देखोगे जो कि बेजल्स हैं वो भाई बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल हैं, ज्यादा बेजल्स नहीं लगेंगे। एंड इसी वजह से इस वाले फोन के अंदर हमारे को 91.9% का मिलता है, जिस वजह से फोन आपको थोड़ा सा ऐसे इमर्सिव फील है। अब इसने बोल दिया कि इसके जो डिस्प्ले के बेजल्स है वो काफी सिमेट्रिकल है, काफी कम है, लेकिन आप इसके नीचे नोटिस कर सकते हो कि इसका जो चिन्ह है थोड़ा सा मोटा है और 20,000 रुपए से ऊपर वाले स्मार्टफोन के अंदर इस तरह का चिन्ह मिलना किसी भी तरह से सही नहीं है। वैसे इस तरह का चिन्ह मिलना ही नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर आपको भले ही मोटे चिन्ह या फिर मोटे बेजल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी और स्मार्टफोन के अंदर इस तरह के चिन्ह देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इसकी कमी को भी इसने बढ़िया बता के इसके डिस्प्ले की जबरदस्ती से तारीफ कर दी है और ऐसा
बोल दिया है कि इसके जो बेजल्स है वो भी काफी कम है या फिर काफी सिमेट्रिकल है। फोन के अंदर भाई Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 4nm बेस्ड चिपसेट विद LPDDR4X RAM एंड UFS 3.1 की स्टोरेज। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। परफॉर्मेंस वाइज फोन से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 को 22,000 रुपए की प्राइस में अच्छा प्रोसेसर बता दिया है, जबकि आप लोगों को पता ही होगा कि यही सेम प्रोसेसर आप लोगों को आसानी से आजकल के टाइम पर 10,000 रुपए वाले स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी तो 9,000 रुपए में भी सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और वही सेम प्रोसेसर वीवो ने इस नए स्मार्टफोन के अंदर 22,000 रुपए के प्राइस में यूज किया है। तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग या इसका जो परफॉर्मेंस है उतना खास नहीं रहने वाला, सिर्फ नॉर्मल टास्किंग के लिए सही रहने वाला है। बाकी डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू मैं सोचा अपने सेकंड चैनल के ऊपर इसका डालूं। आप लोग अगर जानना चाहते हो फोन के गेमिंग टेस्ट के ऊपर तो उस वाली वीडियो को जाके जरूर चेक करना। और भाई ने तो ये भी बोल दिया कि इसके ऊपर अलग से मैं डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू भी बना दूंगा अगर आप लोग डिमांड करो तो यहाँ पर तो इसका गेमिंग रिव्यू बनाने की कोई जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेसर 10,000 रुपए वाला स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है आज के टाइम पर। तो जबरदस्ती से इसने यहाँ पर गेमिंग रिव्यू की डिमांड भी रख दी है। वैसे भाई फोन के कैमरास काफी ज्यादा सॉलिड हैं एंड जहां तक बात देखो वीडियो सेक्शन की, तो फोन के अंदर आपको 1080p 60 fps का सपोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर इसने भले इसके कैमरा की चाहे जितनी भी तारीफ कर दी हो, लेकिन आप लोग एक चीज जरूर से ध्यान में रखना कि इसका जो मेन कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का, उससे आप सिर्फ फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और OIS का सपोर्ट भी इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है, जबकि इसकी प्राइस 22,000 रुपए है। और आजकल तो लगभग 15-16,000 रुपए के स्मार्टफोन के अंदर भी आपको जो है 4K का सपोर्ट मिल जाता है और OIS तो जरूर से देखने को मिल ही जाता है। और क्योंकि ये स्मार्टफोन 20,000 से ऊपर का है तो इसमें 4K का सपोर्ट तो होना ही चाहिए था और साथ में OIS भी होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं दे रखा है। तो ये Vivo Y400 इस प्राइस के अकॉर्डिंग इतना इसका जो कैमरा इतना खास नहीं रहने वाला है। फोटो चाहे जैसी भी आ जाए, लेकिन वीडियो के लिए तो किसी काम का नहीं रहने वाला है। इसमें स्मार्ट चार्जिंग इंजन 2.0 मिल जाता है, जिससे कि फोन तेजी से चार्ज होगा। अरे भाई हमें भी पता है कि इसमें 90 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है तो जल्दी से चार्ज हो ही जाएगा, फिर भी यहाँ पर भी इसने जो जबरदस्ती से इसकी तारीफ कर दी है। तो यहाँ पर इसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा इसकी तारीफ करने के लिए। अच्छा पिक बन सकता है अगर आप लोग का ज्यादा बजट नहीं है, आप लोग इसके अराउंड ढूंढ रहे थे कोई Vivo का स्मार्टफोन, तो Y400 आ चुका है। ये लो आखिर में इसने ये भी बोल दिया है कि इस बजट में Vivo की तरफ से काफी अच्छा ऑप्शन है, जबकि इस तरह का ऑप्शन तो किसी तरह से काम का है नहीं, काफी बेकार ऑप्शन है। इस बजट में अगर आपको अच्छा ऑप्शन चाहिए तो आप Vivo T4 ले सकते हो या फिर T4R ले सकते हो, और दोनों स्मार्टफोन 20,000 रुपए के आसपास की प्राइस में आसानी से मिल जाएंगे, जिनके अंदर बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएंगी और कुछ अलग से फीचर्स भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जबरदस्ती से Vivo Y400 को एक अच्छा ऑप्शन बता दिया Vivo की तरफ से। एक्चुअल में Vivo Y400 की जो प्राइस है 15,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी। अगर ऐसी प्राइस रख दी जाती 15-16,000 रुपए तो काफी सही ऑप्शन हो सकता था Vivo की तरफ से, लेकिन क्योंकि Y सीरीज का स्मार्टफोन है और ऑफलाइन के लिए बनाया जाता है, इस वजह से ये जो स्मार्टफोन है महंगा बेचा जाता है। और मोस्टली इस तरह के Y सीरीज वाले स्मार्टफोन के ऊपर यूट्यूबर कभी रिव्यू देते ही नहीं है, फिर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते ही नहीं है, फिर भी कुछ लोगों के पास ये सेट पहुंच जाता है या फिर वो पर्सनली बनाना चाहे तो बना देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन्होंने एक ऐसे स्मार्टफोन की तारीफ की जो कि तारीफ के लायक नहीं था जिस प्राइस पर लॉन्च हुआ उसके हिसाब से, लेकिन क्योंकि इसको पैसा मिला होगा, बहुत सारा पैसा मिला होगा, इसलिए सिर्फ इसीलिए इसने इसकी जो तारीफ कर दी है। तो आप प्लीज इस तरह के यूट्यूबर लोगों से बच के रहना, ऐसे लोगों पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। और इसके कुछ और भी पुराने वीडियो होंगे, उसमें भी इसने कुछ ऐसा ही किया होगा। अगर इसके पास कोई प्रोडक्ट आया होगा, अगर उसको अच्छा पैसा मिल रहा होगा तो उसने उसकी तारीफ ही की होगी। आप खुद से जाके इसके चैनल पर चेक कर सकते हो और आप लोगों को पता होगा कि ये कौन है, इसका चैनल का नाम क्या है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल जाए। तो इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।